जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, भाग 3 चल रहा था फंडामेंटल राइट, जिसमें हम लोग भाग जो है 21 तक देखे थे और 21 का क भी उसमें बताए थे और बोले थे कि 21 के क के बारे में जो थोड़ा जो है आगे बता देंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 21 का क कहता है कि इसमें जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है ये सरकार उपलब्ध कराएगी। निःशुल्क शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा, ये जो है उसको जो है अधिकार है पढ़ने का, मतलब लेने का। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार दिलाएगी। इसमें लिखा हुआ है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये जो है नियम लाया गया था 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा लेने का जो है अधिकार है। अब देख लिए अनुच्छेद 21 को हमने देख लिया, अनुच्छेद 22 को देख ले रहे हैं। इसमें जो है गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में देखिए, एक होता है दंडात्मक पुनिटिव डिटेंशन, ये अपराध के बाद हो गया, और ये हो गया निवारक निरोध, ये अपराध से पहले हो गया, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। देखिए, मान लीजिए आप कोई अपराध आप कर दिए हैं, तो अपराध जब कर दीजिएगा तो उस समय क्या होगा कि आपको पुलिस आएगी, वारंट दिखाएगी, आपके खिलाफ जो है वारंट दिखाएगी और आपको ले जाएगी। अगर आप अपराध कर दिए हैं तो वारंट दिखाएगी, आपको ले जाएगी। और देखिए, ले जाएगी, ये नहीं है कि आपको वारंट बिना दिखाए ही उठा कर लेके चली जाएगी। अगर आप क्राइम किए हैं, मान लीजिए अगर छोटे मोटे किए हैं तो दिखाएगी, अगर बड़े किए हैं तो वारंट भी नहीं दिखाएगी। तो पहला में आपको वारंट दिखाएगी, उसके बाद आपको ले जाएगी। उसके बाद जो है दूसरा में कहा गया है कि ये जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मतलब न्यायालय में ले जाएगी, न्यायाधीश के पास न्यायालय में ले जाएगी। देखिए, इस 24 घंटे में जो है यातायात का समय नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि अगर 24 घंटा, मान लीजिए आपको वारंट दिया गया, आपको गिरफ्तार करके लाया, थाना में रख दिया। आज मान लीजिए 10 बजे लाया, उसके पास इनफ टाइम है, कल 10 बजे तक लेकर के जा सकता है। तो मान लीजिए कि जो है न्यायालय जो है कुछ दूर पे है, मतलब 1-2 घंटा का रास्ता है, तो क्या किया, जो निकल गया, 1 घंटा पहले ही निकल गया और जो है कैदी को लाया, उसको लेकर के चल दिया। जाने के बाद जो है रास्ता में क्या हुआ कि जाम लग गया। अब जाम लग गया तो 2-2 घंटा जाम लग गया। तो देखिए, जाने में जो जाम का समय जो है इसको नहीं जोड़ा जाएगा। यातायात मतलब आने जाने में जो समय लगेगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर उस दिन कोई छुट्टी का दिन है तो ये भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो छुट्टी का दिन भी नहीं जोड़ा जाएगा। इसका 24 घंटे में जो है छुट्टी का दिन को भी काउंट नहीं किया जाएगा। और जाम में जो लगा समय या यातायात मतलब आने जाने में जो समय लगा उसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो पहला आपको पूरी जो वारंट दिखाएगी, दूसरा में जो है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी न्यायालय में जो है आपको ले जाएगी। उसके बाद जो है तीसरा में कहा गया वकील जो है आप मतलब मान लीजिए रख सकते हैं, वकील को अपने आप रख सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए अगर गिरफ्तार होते हैं तो बड़े बड़े वकील को रख लेंगे, जैसे प्रशांत भूषण को रख लेंगे। तो देखिए, तीसरा में जो है आपको जो ये सुविधा दिया गया है कि अपनी पसंद की जो है वकील रख सकते हैं। इसमें आप 2 तरह के वकील हो गया, आप तो एक रख सकते हैं, और मान लीजिए कोई इतना गरीब है कि वकील रखने का पैसा नहीं है उसके पास, तो उस समय क्या करती है सरकार जो है उसको जो है प्रोवाइड करती है वकील, सरकारी वकील अक्सर केस हार जाते हैं क्योंकि उनका पर्सनल नहीं होता है, उनको सरकार पैसा देती है, इसलिए उतना मन से जो है काम नहीं करते हैं, इसलिए जो है सरकारी वकील हार जाते हैं। तो तीसरा में आपको वकील की आज़ादी दी गई है, आप जो वकील चाहेंगे वो रख सकते हैं। तो यह हो गया दंडात्मक पुनिटिव में। अपराध के बाद जो है ये आपको पुलिस वारंट दिखाएगी, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में ले जाएगी, और जो है वकील आप रख सकते हैं, आपकी यह आज़ादी है वकील रखने की। दूसरा में देखिए, इसमें मान लीजिए आप तो अपराध कर दिए हैं, मान लीजिए इसमें जब दंडात्मक में कहा गया कि अगर आप अपराध कर दिए तब आपको पुलिस ले जाएगी। और इसमें क्या है निवारक निरोध में, पुनिटिव डिटेंशन में, कि आपको कोई जो है पुलिस जो है वारंट नहीं दिखाएगी, कुछ नहीं दिखाएगी और आपको उठा कर लेकर चली जाएगी। बिना वारंट के 3-3 महीना तक लेकर रख सकती है, और 3-3 महीना तक रख सकती है, ज़्यादा भी रख सकती है। तो देखिए, ये पुलिस कब उठा कर लेकर जाएगी। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है या कोई बड़ा नेता है जिससे कि पूरा उसका क्षेत्र जो है प्रभावित होता है, अगर मान लीजिए उसकी मौजूदगी अपराध करा देती है, कितना लोगों को जो है मौजूदगी अपराध करा देती है। अगर वो रहता तो ये मर जाता। मान लीजिए अगर वो रहता, अगर कोई मतलब ऐसा अपराधी है जो रहेगा तो किसी को गोली मार देगा, कोई कुछ मतलब अपराध हो सकता है, तो जो है शक के आधार पर जो है पुलिस उठा लेती है। तो देखिए, जैसे धारा 370 हटा था तो उस समय जो जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे बड़े बड़े, उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था। तो इसी के आधार पर जो है नज़रबंद कर दिया गया, यही अधिकार देता है रखने के लिए। तो ये बिना वारंट, बिना दलील, बिना अपील किए ही जो है आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी और 3-3 महीना तक आपको रख सकती है।
तो देखिए ये हम लोग निर्णायक निरोध देख लिए अपराध से पहले ही आपको उठा लिया जाएगा। तो ये पुनेटिव डिटेंशन देख लिए, बिना अपराध, बिना दलील, बिना वकील, मतलब ये बिना कुछ कहे आपको जो है शक के आधार पर उठा लिया जाएगा, क्योंकि आपसे जो है वो क्षेत्र जो है प्रभावित होता है इस वजह से। तो देखिए आर्टिकल 22 हम लोग देख लिए। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि आप जो है बालक श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना, मतलब मान लीजिए आप जो है किसी से जो है बेगारी नहीं करा सकते हैं, मतलब लेबर फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी से जो है बिना वेतन का किसी से काम नहीं करा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं, बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। अगर मान लीजिए आम आदमी अगर आपसे जो है बालक श्रम नहीं करा सकता है, आपको जो है मान लीजिए आपसे कोई अगर काम करा लेता है, पैसा नहीं देता है, तो जो है आप उस पर जो है मतलब उसके खिलाफ आप जो है आवेदन, मतलब कंप्लेन लिखा सकते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बालक श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। बिना वेतन दिए आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी लेबर से आप काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, ये आप नहीं करा सकते हैं। किसी की जो है मतलब बेगारी नहीं करा सकते हैं, बालक श्रम नहीं करा सकते हैं। देखिए ये कोई आम आदमी नहीं करा सकता है, लेकिन जो है गवर्नमेंट चाहेगी तो करा सकती है। गवर्नमेंट जो है देखिए लिखा है किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो है बालक श्रम कराया जा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बात आती है तो वहाँ पे जो है आपसे ज़बरदस्ती जो है गवर्नमेंट आपसे बालक श्रम करा सकती है, बेगारी करा सकती है, आपसे जो चाहिए वो काम करा सकती है अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो देखिए आर्टिकल 23 यही कहता है कि आपसे जो है कोई आम पब्लिक बालक श्रम नहीं करा सकती है, बेगारी मतलब नहीं करा सकती है, लेबर फोर्स आपको नहीं कर सकती है काम करने के लिए, बिना वेतन दिए हुए आपसे कोई काम नहीं करा सकती है। तो ये जो है अनुच्छेद 23 कहता है, इसमें जो है आम पब्लिक नहीं करा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा की बात आएगी जहाँ तक तो सरकार जो है आपसे करा सकती है। अब हम लोग देखते रहते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, डेंजरस वर्क में जो है नहीं लगाया जाएगा। मतलब खदान वदान जो हो गया, बड़े बड़े वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, जैसे जहाँ पे पेट्रोल निकलता है, खदान रहता है, जैसे कोयला का खदान हो गया, ये सब जहाँ डेंजर मतलब वर्क होता है, खतरनाक काम होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो है आपको 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को जो है आप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 14 देता है अगर आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को अगर लगाते हैं, अगर खतरनाक काम में पकड़ाते हैं, तो सरकार आप पे जो है मुकदमा चला देगी। तो इसलिए जो है आर्टिकल 14 यही कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। इसलिए देखिएगा कोई भी कंपनी जो होता है आधार कार्ड लेता है और 18 साल के बच्चे जो हैं उससे ऊपर रहते हैं तभी वो अपने कंपनी में रखता है, नहीं तो नहीं रखता है, हटा देता है, क्योंकि वो खुद ही फंस जाएगा। और 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को जो है आप खतरनाक काम में या डेंजरस काम में नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 देख लिए, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को जो है आप डेंजरस वर्क या खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 देख लिए। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई। मतलब आप जो है किसी को धर्म को भी मान सकते हैं, आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं, सिख धर्म को मान सकते हैं, ईसाई धर्म को मान सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, किसी भी आप मतलब आपको जो है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी की प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसी के तहत जो है सिखों को कृपाण मतलब तलवार रखने की जो है आज़ादी दी गई है, मुसलमानों को जो है दाढ़ी रखने की आज़ादी दी गई है, हिंदुओं को जो है टिक्की रखने की आज़ादी दी गई है, रखने की जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो यही जो है आर्टिकल 25 जो कहता है व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जो है, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें जो है मुसलमानों को दाढ़ी रखने की जो है आज़ादी है, हिंदुओं को टिक्की रखने की आज़ादी है, सिखों को जो है कृपाणी मतलब तलवार रखने की आज़ादी है। आप इसमें ही बात की गई है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को छोड़ सकते हैं, कोई भी धर्म को का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 यही कहता है कि जो है इसमें जो है हिंदुओं को टिक्की रखने की जो है आज़ादी है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की आज़ादी है और सिखों को तलवार कृपाण रखने की आज़ादी है। मतलब ये आज़ादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको देता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को छोड़ सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल 25 हम लोग देख लिए। अब आर्टिकल 26 देख ले रहे हैं। इसमें कहा गया है कि सामूहिक मतलब इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई।
इसमें धार्मिक मतलब कार्य जो होते हैं, धार्मिक कार्य के लिए जो है स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें कि हवन होता है, यज्ञ होता है, ये सब जो है ये आर्टिकल 26 जो है आपको छूट देता है कि आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। मुसलमानों को जो है रोड पे नमाज़ पढ़ने की जो है स्वतंत्रता देती है, ये नमाज़ पढ़ने की जो है स्वतंत्रता देती है। अब पढ़ने के लिए स्वतंत्रता देती है, नमाज़ पढ़ने के लिए स्वतंत्रता देती है। उसके बाद धार्मिक संस्था जो है चला सकते हैं, इसकी भी आपको जो है आर्टिकल 26 जो है यही आपको जो है ये स्वतंत्रता देता है कि आर्टिकल धार्मिक संस्था भी आप चला सकते हैं। देखिए, धार्मिक संस्था भी आप चला सकते हैं। आर्टिकल 26 यही कहता है कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें जो है हिंदुओं को यज्ञ करने की, पूजा पाठ करने की जो है मतलब महायज्ञ करने की, यज्ञ करने की, हवन करने की जो है आज़ादी दी गई है। जिसमें मुसलमानों को भी दिया गया है, इसमें कहा गया है कि वो लोग जो है सड़क पे जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, उन लोगों को भी ये आज़ादी मिला है। तो देखिए, आर्टिकल 26 यही कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब आप यज्ञ कर सकते हैं कहीं पे, यज्ञ पूजा पाठ ये जो है आप लोग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 जो है ये आपको आज़ादी देता है। तो देखिए, हम लोग जो है इस वीडियो में लेकर के आए हैं, मतलब 21 से लेकर के हम लोग 26 तक के आर्टिकल को देख लिए, जिसमें जो है पहला में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है, इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा मतलब उसको प्राप्त कराती है, मतलब उपलब्ध कराती है। और इसमें जो है हम लिख दिए हैं क्योंकि उस वीडियो उसमें जो है बोर्ड पे जगह नहीं था। तो देखिए, हम लोग जो है भाग 3 में जो है 21 से लेकर 26 तक इस वीडियो में देख लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उससे आगे देखेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।